गर्मी है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं टेक टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मलिक फहद। व्यूवर्स, आज सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फेस शहीद सेल्वी साहब हमारे साथ हैं। पहले तो मैं इनसे ये जानूंगा, सर जो कुछ बोलते हैं आप माशाल्लाह डंके की चोट पे बोलते हैं, इतना बड़ा जिगरा लाते कहाँ से? उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो हस्ती हमें नवाज देती है और वो ही हस्ती हमें कॉन्फिडेंस देती है। पीर मेहर अली शाह फरमाते थे, जो शख्स खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे हजूर का हाथ होता है। सेवरल टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि कई मरतबा हम गिरफ्तारी के करीब होते हैं, कई मरतबा बस आफत आने वाली होती है कि अचानक टल जाती है, तो फिर अंदाज़ा होता है कि आप बस काम करें, आगे आपकी मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना रब ताला का काम है। फ़िज़ाए बदर पैदा करना आपका काम। अच्छा सर, आपके नज़दीक एक लीडर को अपनी शख्सियत को किस सांचे में ढालना चाहिए? यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम ना लोगों की गली पक्की करा सकते हैं, ना हम नौकरियां दिलवा सकते हैं, ना हम किसी को खाना पानी दे सकते हैं। लीडरशिप के लिए दो चीज़ें, एक अखलाक अच्छा हो, अपने वर्कर के साथ बाइक पे बैठना हो बाइक पे बैठो, उसके साथ ज़मीन पे बैठना हो ज़मीन पे बैठो, कहीं पर जाओ एक एक वर्कर को मिलो, नवाब ना बनो उसके सामने, और हमारे जैसा बंदा तो कभी भी ना बने, क्योंकि हमारी इज़्ज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदके, हमारी ज़ाती तो कोई वो हैसियत नहीं है ना। जिस दिन हमने समझ लिया कि हाँ हम आप ही सारा कुछ है, तो उस दिन अल्लाह ने पटक के ज़मीन पे मारना है। सर लीडरशिप क्वालिटीज़ में स्पीकिंग पावर, कन्विंसिंग पावर, मोटिवेशनल, ये साइड पे इखलाक एंड किरदार। अ लीडर शुड नॉट बी अ कैरेक्टरलेस पर्सन। अ लीडर जब वो गली मोहल्ले से गुजरे तो औरत को देख के सर झुका ले, वो समझे कि उसकी सगी बहन जा रही है। अ लीडर कोई खातून रब्ता करे तो बहन कह के, माजी कह के उसके साथ रब्ता करे, कम से कम वो शी शुड फील सिक्योर कि भाई मैं किसी बंदे के पुत्र से बात कर रही हूँ, किसी खबीस के साथ नहीं। क्योंकि अगर औरत जो है वो आपको देख के रास्ता बदल ले तो आप में और कुत्ते में फ़र्क कोई नहीं। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में एहतराम। ठीक है सर, नौजवान के आपके नज़दीक क्या नज़रिया होना चाहिए? लेकिन आजकल हम ये भी देखते हैं कि एक नौजवान, एक यूथ जो है वो अपने नज़रिए को लेके क्लियर नहीं है, क्लियरेंस नहीं है, बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। इसके पीछे क्या बुनियादी वजह? इलाकाई सतह पे बात की जाए तो हमें जदी पुश्ती गुलामी मिली है। तुसी फलाने नवाब साहब दे गुलाम हो, असी फलाने वडेरे दे गुलाम हाँ, असी उन्हां दे होके भरने आ, तुसी उन्हां दे घोड़े साफ करो, असी उन्हां दे कुत्ते नारा मांगे। जब इन चीज़ों से निकलेंगे तो इन्हें पता चलेगा नज़रिया क्या चीज़ है। ये ढोक ढब्बे की सियासत से निकलेंगे कि जी वो चौधरी साहब ही हैं सारा कुछ, और नहीं यार। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे, किसी गोरे किसी काले पे, या अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। तुम में से बेहतर वो है जिसमें तकवा है। तो लिहाजा जिसका अखलाक अच्छा है उसे नवाब वडेरा समझो, जिसका किरदार अच्छा है उसकी इज्जत करो। आप खाना अपने घर से खाते हो मजदूरी करके, उनके घर से नहीं खाते। सर बस लास्ट मैसेज आपसे लूँगा, अपने चाहने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने आप को इस काबिल बना दो कि कम से कम दुनिया में किसी कोने में जाओ तो तुम्हारे सामने कोई ये ना बोल सके कि तुम पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो तो तुम दहशतगर्द हो। शट अप कॉल देने के काबिल रहो कि इराक़ में 12,000 बम गिराने वाला दहशतगर्द हो सकता है, अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराने वाला दहशतगर्द हो सकता है, बाजोड़ के मदरसे में 150 बच्चों को शहीद करने वाला दहशतगर्द हो सकता है, लेबनान में बम गिराने वाला दहशतगर्द हो सकता है, ईरान और इराक़ में बम गिराने वाला दहशतगर्द हो सकता है, सीरिया और लिबिया बोस्निया में बम गिराने वाला दहशतगर्द हो सकता है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर। खोलांख